खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने आज 10 का दम दिखाते हुए अपने विरोधियों को चौंका दिया। दरअसल आज दूसरे नामांकन के मुहूर्त के अनुसार उन्होंने जलेबी चौक स्थित अनाज मंडी में सभा को संबोधित करने के पश्चात एक रैली का आयोजन किया, जिसमें भर धूप में भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हजारों हजार की भीड़ नंदू भैया के साथ चल रही थी। इसके पश्चात जिमखाना मैदान में बने पंडाल के अंदर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करने आ रहे थे, वहां भी हजारों लोगों की भीड़ भर दोपहर में मौजूद थी, जिसने सबको चौंका दिया। जहां एक और चुनाव आयोग लोगों से बाहर निकलकर वोटिंग की अपील कर रहा है और उसके बावजूद भी लोग घर से ना निकलकर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम जा रहा है। उसके बावजूद इतनी गर्मी में नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थक देखकर विरोधियों को पसीने आ गए और नंद कुमार सिंह चौहान काफी खुश दिखाई दिए। इसे अगर दूसरी तरीके से कहा जाए तो नंद कुमार सिंह चौहान अपनी ताकत दिखाने में सफल रहे। पंडाल के अंदर हजारों हजार की भीड़ देखकर शिवराज सिंह चौहान भी काफी खुश नजर आए और ऐसा लगा कि अभी भी खंडवा की जनता मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को खूब प्यार करती है। ऐसा पंडाल में लोगों की भीड़ और उत्साह देखकर समझ में आया। नंद कुमार सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से खंडवा के लिए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो भी मांगा उन्होंने दिल खोल कर दिया। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं खंडवा को दी ताकि आने वाले समय में खंडवा सुख समृद्धि को प्राप्त कर सके। और नंद कुमार सिंह चौहान ने मंच से उनके द्वारा खंडवा के विकास के लिए जो हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं वो लेकर आए थे, उसकी बात खंडवा की जनता के सामने दोहराई। नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की जनता को इस बात का दुख है कि उनकी छोटी सी गलती की वजह से आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है। इस दौरान मोदी के काफ़ी समर्थक भी मंच के आसपास दिखाई दिए, जिन्होंने अपने सिर पर मोदी एवं नंदू भैया गुदवाया हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा की जनता का इस भर गर्मी में समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा और उन्होंने अपने भाषण में कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाने साधे और कमलनाथ सरकार को झूठ फरेब और झूठे वादे किसानों को लालच देकर सरकार बनना बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। नंदू भैया से प्यार करने वाले, भाजपा से प्यार करने वाले मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, पसीना बहा के आपके यहाँ आए। आज मैं एक वचन देता हूं आपको, मुझे मुख्यमंत्री की परवाह नहीं है। मैं कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार थोड़ी करता था, मैं तो अपनी 7.5 करोड़ जनता से प्यार करता हूं। कुर्सी रहे जाए कोई परवाह नहीं है। अरे हराओगे तो भी तुम्हारा हूं और जिताओगे तो भी तुम्हारा हूं। लेकिन नंदू भैया के साथ एक वचन देता हूं कि इतनी गर्मी में पसीना बहा के आप इस सभा में आए, मैं आपकी सेवा और इस क्षेत्र का विकास करके हम मिलके आपके प्यार का कर्जा जरूर उतारेंगे। बहनों तोड़ रहे, कांग्रेसी भी कई रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राहुल बाबा धन्य ऐसा अध्यक्ष, अगर ऐसा अध्यक्ष हो तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है पार्टी डुबाने के लिए। रोज झूठे ही बोलता रहता है भाई, सभा में कहता है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया, फटकार लगाई तो कहले चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है। और फिर दूसरे मंच पे गए तो फिर क्या लगे चौकीदार चोर है। ऐसे हटीले बच्चे हैं कि मैं जब कोई गलती करता तो मारती है, कहता आप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और छूट के थोड़ी दूर भगा तो फिर कह रहे मां फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा।
गजब का अध्यक्ष मिला है। अरे चौकीदार को तो छोड़ो, कहते सारे मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है। क्या कर भाई है मेरे भाई। अभी शहडोल में आए भाषण देने, तो शहडोल में गए आदिवासी भाइयों, मोदी जी ने कानून बना दिया है और उस कानून में तुम्हारी जमीन छीनी जाएगी और तुम्हें गोली मारी जाएगी। अरे कोई पागल भी भरोसा करेगा क्या ऐसे भाषण में? झूठ के रिकॉर्डिंग तोड़ते रहते। मध्य प्रदेश में भी झूठ बोल गए। किसान भाइयों चिंता मत करो, कांग्रेस जिता दो, 10 दिन में 2 लाख तक के सबके कर्जे माफ कर दूंगा। अच्छा गिन के बता मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में नहीं हुए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 120 दिन हो गए, 4 महीना। बताओ खंडवा वालों, किसी के कर्जा माफ हुआ क्या? मीडिया के लोगों मित्रों मेरे सुन लो, वो कहते हो गया, आप बताओ हुआ कि नहीं? कर्जा माफ नहीं हुआ। राहुल बाबा ढोल पीट रहे पूरे देश में, 2 घंटे में माफ कर दिया, 2 घंटे में माफ कर दिया, 2 घंटे में माफ कर दिया। ये झुकेले, कुछ तो शर्म करो। कमलनाथ मोबाइल मैसेज कर रहे हैं किसानों को, रामलाल तेरा आवेदन कर्जा माफी का प्राप्त हुआ, मैं क्या करूं, आचार संहिता लग गई, अब बाद में देखूंगा, चिंता मत। बड़ा सरल तरीका है कमलनाथ जी। किसान ने जिससे कर्जा लिया है बैंकों से, उनको सरकार पैसा भर दे, कर्जा माफ हो जाएगा। बता हो जाएगा कि नहीं? लेकिन बिना भरे माफ होगा क्या? अब 48,000 करोड़ का कर्जा बजट में प्रावधान किया, 5,000 करोड़ बैंकों को दिए, 1,300 करोड़। अब पैसा ना धेला, सिंगा जी का मेला। में कर्जा माफ होगा कोई बताए? झूठे ढांसने मार रहे, लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि नहीं हुआ तो कमलनाथ गुस्सा होते हैं, मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहा है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। अरे हिम्मत है तो मेरे साथ आ जाओ मंच पे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान आजाद, देख ले जनता क्या कह रही है। बेरोजगारी भत्ता देंगे राहुल बाबा। हे नौजवानों, 4,000 रुपया महीना। कई ने सोचा कि मामा तो अपने ही है यार, इस बार इनको देख लो रे। 4,000 रुपया महीना। बताओ खंडवा के जवानों किसी को मिले? बेरोजगारी भत्ता भी नहीं। फिर चित्रकूट में भाषण दिया, मैं मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खोलूंगा, चिप बनवाऊंगा, नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैंने अमेठी में तो बनवाई नहीं आज तक, चित्रकूट में बनवाएगा भैया, सबको रोजगार। हमने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि रोजगार क्या दे रहे हो? बोले हमने बहुत अच्छा रोजगार सोचा है। मैंने कहा हमें भी बता दो। बोले हम ढोर चराने की ट्रेनिंग देने वाले हैं। अब ढोर चराने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? ये ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे। और क्या दोगे? बोले बैंड बजाओ, ढोल चलाओ, बैंड बजाओ, फिर कहेंगे बिच्छू पकड़ लाओ, बंदर नचाओ, डमरू बजाओ। धन्य रे कमलनाथ, खूब रोजगार दे। एक वादा पूरा नहीं किया, एक वचन नहीं निभाया। उल्टे जो योजना हम चला रहे थे वो बंद कर दी। किसान भाइयों, मामा होता तो 21 रुपया कुंटल सीधे सीधे खाते में आ जाते रहे। अब तक आ जाते कि नहीं आ जाते बताओ? मामा होता तो 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के मिल जाते कि नहीं मिल जाते? मामा होता तो मूंग और उड़द का भावांतर का पैसा मिल जाता कि नहीं मिल जाता? मामा होता तो धान का बोनस मिलता कि नहीं मिलता? मामा होता तो प्याज पैदा करने वालों आंसू नहीं बहाना पड़ता। 800 रुपया कुंटल तो मामा कम बिकने ही नहीं देता। लहसुन हो, प्याज हो, क्या कसर छोड़ी मैंने मेरे बहनों और भाइयों? बताओ, उस खंडवा जिले की धरती पर नर्मदा मैया का पानी, कहते थे उस समय के मुख्यमंत्री, उनका नाम नहीं लूंगा, नहाना पड़ेगा मुझे। जब कहते थे लिफ्ट इरिगेशन इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता।
या तुमने कहा तो मैं पानी लेके पहुंच गया मेरे बहन और भाइयों। नंदू भैया ने कहा मैं पानी लेके पहुंच गया। क्या किया इस कांग्रेस ने? पावर हाउस बनाए, बिजली घर बनाए, बिजली आई, लेकिन मामा गए तो बिजली भी जा रही है। जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000। अब गरीब बहन के घर बेटा बेटी आएगा तो मामा याद आएगा। लड़ुआ के पैसा छीन लिए, भांजे भाइयों की फीस भराता था कि जी गरीब बेटा बेटी की फीस नहीं भराएगी तो मामा याद आएगा। गरीब का इलाज नहीं होगा तो मामा याद आएगा। 4 लाख रुपए एक्सीडेंट पर मौत पे हम देते थे, 2 लाख सामान्य मौत पे। अरे बेईमान सरकार ने तो गरीबों की लाश का कफन छीन लिया। 5,000 रुपया उसके लिए भी हम भिजवाते थे मेरी बहन और भाइयों, उसके लिए भी भिजवाते। योजना बंद कर रहे हैं, किसान लाइन लगा के खड़ा है। धान सोयाबीन, अब गेहूं में पसीने आ रहे हैं, मामा बिकवा दो। एक दिन कभी लाइन में लगे किसान को देखने का मन आता है। मामा था, कहीं भगवान ना करे कोई दिक्कत प्राकृतिक आपदा आती थी, रात में आती थी, सवेरे हेलीकॉप्टर उतार के किसान के बीच खड़ा हो जाता था। तुम्हारा ये बेईमान सरकार ने हमारी योजना बंद कर दी, तबाह कर दिया पूरे प्रदेश। और मुझे चिंता है नंदू भैया, लड़ना पड़ेगा। ये लिफ्ट इरिगेशन योजना शुरू करवा रहे हैं, ये बेईमान बंद ना कर दे, लफ्ट लेके निकलेंगे। और इसलिए मैंने तय किया है, मैं चाहता तो मैं भी दिल्ली चला जाता, मैं इनका लोकसभा नहीं लड़ूंगा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। सरकार थी तो खूब था, कार्यकर्ताओं के साथ रहता था। आज लड़ने का मौका आया तो मामा दिल्ली भग जाए, ये नहीं होगा। मैं इसी सरकार की छाती पर मूंग डालूंगा, कार्यकर्ताओं और जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और कमलनाथ जी सुन लेना साहब, अगर मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्र की एक भी योजना बंद की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। कदम कदम पे निकलना मुश्किल कर दूंगा। मुझे तुम्हारे लिए जीना है, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवाय जाना कहां। ये विकास के काम ठप्प कर रहे हैं, एक काम चल रहा है इस समय, ट्रांसफर करो, तबादला, उद्योग। एक कर्मचारी मित्रों, मेरे कार्यकर्ता तो इज्जत से बात करते थे, रे हम मजा आ रहा है। अब दफ्तर में आते, दरवाजे पे लात मारते, और कहते जानते नहीं हो कौन है, कांग्रेसी, ठीक कर देंगे। सत्ता के मत में चोर कांग्रेसी, कुछ नहीं समझ रहे किसी को। और आओ रोज तबादले, हजारों तबादले कर दिए, ट्रांसफर मैंने 15 साल में नहीं किए, उन्हें 2-3 महीने में निपटा दिया। यहाँ से वहां फेंक दो, वहां से यहाँ उठा दो, यहाँ से वहां पटक दो, और बिना लिए दिए नहीं हो रहे। रेट है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। एक 4-4 बार हो रहे। इनके ये 4-4 बार क्यों कर रहे हो भाई? बोले मामा तुम क्या जानो रे, एक आया 10 लाख देके, फिर मैंने उसे हटाया क्यों? बोल 20 लाख वाला आ गया, तो उसको हटा के उसको कर दिया, लूट लिया, प्रदेश को लूट लिया। ठेकेदारों की गर्दन पकड़ पकड़ के लाओ पैसा, रोड वालों, बांध वालों, ले आओ ले आओ ले आओ। 15 साल के भूखे कांग्रेसी टूट पड़े मेरे मध्य प्रदेश पे, टूट पड़े, टूट पड़े। और जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो नोटों की गड्डियां पे गड्डियां, बोरियां पे बोरियां, 10 बोरियां, नोट ही नोट। गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी, मशीनें भी गिन गिन के थक गई। 281 करोड़ का तो हिसाब मिल गया।
और पता नहीं कितने लूटे होंगे। अरे कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीना में अरबपति। जेट की स्पीड और पैसे पकड़ा गए। चले भाजपा का हाथ, भाजपा का हाथ। नंदू भैया तुम धरे आए थे इनके घर में, ढेर लगा दिया नोटों पे। बेशर्मी से भ्रष्टाचार कभी देखिए क्या? ए लुटेरो कुछ तो शर्म करो रे। लेकिन कांग्रेस जन्मजात लुटेरी है। जब दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, तब कितने घोटाले, आसमान में हेलीकॉप्टर घोटाला, पाताल में पनडुब्बी घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजाजी घोटाला। कितने घोटाले। और आज जब नरेंद्र मोदी आए, कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सारे भ्रष्टाचार इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मोदी ने कहा तुम्हारी भैंस मारी है। मोदी भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है, मोदी देशद्रोहियों को नहीं छोड़ता। आतंकवादी घटना उस समय भी होती थी। आतंकवादी हमने पहले भी हुए। जब यूपीए की सरकार थी तब आतंकवादी आते थे। मेरे सीधी के सुधाकर जो शहीद जवान थे, सरकार के ले गए पाकिस्तान आतंकवादी। उनकी पत्नी जब मैं गया तो एक ही बात कहती थी, मेरे पति के अंतिम दर्शन करवा दो, उनका शीश ला दो। उस समय की निकम्मी सरकार शीश लेके नहीं आ पाई और उस शीश के साथ आतंकवादियों ने पाकिस्तान में फुटबॉल की तरह लात मार के हमारे शहीदों का अपमान किया। इस सरकार का खून नहीं खोला, इस सरकार का खून नहीं खोला। पाकिस्तान से आंख मिला के बात नहीं की। लेकिन आज नरेंद्र मोदी है, मोदी जी ने कह दिया हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उरी में आतंकवादी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। उरी में आतंकवादी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, एयर स्ट्राइक घुस के मारा आतंकवादियों को और कब्रगाह बना दी। लाशों के ढेर पाकिस्तान की धरती पर लगाकर हमारे जवान वापस लौट आए। के चक्कर में पाकिस्तान उतर गए, पकड़े भी गए, गिरफ्तार हो गए। जनता चिंतित थी, पता नहीं अब क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मोदी ने कह दिया कि अभिनंदन को खरोंच भी लग गई तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटा दिया जाएगा। 72 घंटे में अभिनंदन वापिस। ये दमका कभी कांग्रेस की सरकार में थी मेरे बहनों और भाइयों। क्या आतंकवादियों का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है? कांग्रेस की तो ऐसी दुर्गति है कि शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। कभी दूसरों को मौका मिला तो मायावती, ममता, चंद्रा बाबू, लेकिन मोदी के मुकाबले कौन? बताओ तो भाई, कौन मोदी के मुकाबले? किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? लेकिन विपक्ष से पूछते किसको, तो बोले हम बाद में देखेंगे। ममता दीदी, मायावती, अखिलेश भैया, देवे गौड़ा पांव में घुंघरू बांध के तैयार है, जिनके पास 20-20 सीटें नहीं है। हमें बना दो, मेरे पांव में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देखना। हमें प्रधानमंत्री बना दो। ये आगे तो क्या होगा देश को, बनेगा कौन? सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश यादव, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को देवे गौड़ा, शुक्रवार को चंद्रा बाबू, शनिवार को राहुल बाबा, इतवार को छुट्टी। बताओ क्या ऐसे देश चलेगा? अरे जोर से बताओ, ऐसे देश चलेगा? ये तबाह कर देंगे भारत को। एक नए भारत का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। इसको और आगे बढ़ाना मेरे बहनों और भाई।
कितनी योजनाएं जिनका तो आधी रात हो जाए, सड़कों का जाल, बांधों की श्रृंखला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया हर महीने, 6,000 रुपया हर साल पीएम को भेजने थे। कमलनाथ की बेईमान सरकार ने सूची तक नहीं भेजी दिल्ली। उज्ज्वला रसोई गैस योजना, और अब सरकार बनी तो किसान भाइयों 60 साल की उम्र के बाद बूढ़े किसान को पेंशन दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। इस बार चूक नहीं हो जाए, इस बार चूक नहीं हो जाए। एक और झूठ बोल रहे हैं कांग्रेसी, राहुल बाबा सदाबहार झूठेले, कर्जा माफ किया नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, अब कह रहे हैं कि गरीब के खाते में पैसा डाल देंगे। हमने पूछा कहां से डालोगे, बोले अनिल अंबानी की जेब से निकाल के डाल देंगे। ये तो वैसे ही हो गई कि बहाने बनवाऊंगा, नंदी भैया पूछे कहां से, मैं कहूंगा आपके जेब में से निकाल के बनवा दूंगा। अरे ऐसा होता है क्या? ये झूठे वादे कर रहे हैं, ये जनता को छल रहा है। इनके छलावे में मत आना मेरे बहनों और भाइयों। नहीं, मध्य प्रदेश में हमको पछताना पड़ रहा है। बताओ पछता रहे कि नहीं पछता रहे? दोबारा ये भूल ना हो जाए। देश मोदी जी चलाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, इसको मदमस्त नहीं होने देंगे, इस पर अंकुश लगाएंगे और आपके एक वोट से 2-2 काम होंगे। एक तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरे सत्ता के बल में चूर कांग्रेसी भी सबक सीखेंगे। जंगल में एक बाबा रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, आश्रम बना के रहते थे, भगवान की भक्ति करना, मस्त रहना। एक दिन कहीं चूहा घुस गया आश्रम में, बाबा के आसपास घूमने लगा चींची करके। बाबा को दयाई पीने का पानी रख दिया, खाने धान्य डाल दिए। अब चूहा बाबा के संग रम गए, बाबा को भी ममता पैदा हो गई। बाबा और चूहा दोनों रहते, लेकिन एक दिन कैसे बिल्ली घुसी चूहे पे झपटी। बाबा ने बिल्ली भगाई, चूहा बच गया, लेकिन बाबा के मन में विचार आया कि आज तो मैंने बिल्ली भगा दी, कल मैं नहीं जाता चूहे को खा जाए। ममता पैदा हो गई थी, क्या करना चाहिए? तो तपस्वी थे बाबा, उन्हें कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और चूहे पे छिड़क के कहा बिल्ली हो जा। तो चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा, तो फिर बाबा ने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और बिल्ली पे छिड़क के कहा कुत्ता हो जा। तो बिल्ली कुत्ता बन गई। धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के जल छिड़क छिड़क के उनने चूहे को शेर बना दिया। अब शेर जंगल का राजा, कभी दहाड़े, कभी गुर्राए, कभी पूंछ समेटे। लेकिन एक दिन मन में विचार आ गया कि ओरिजिनली तो तू चूहा है रे, और ये चूहे का राज बाबा ही जानता है। जब तक ये बाबा रहेगा बेटा चूहा ही बना रहेगा, पता नहीं कब चूहा बना दे। क्या करूं परमानेंट शेर बनने के लिए? बोले बाबा को खा जा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, परमानेंट शेर बन जाए। और ये सोच के बाबा पे झपटने हुआ तो बाबा तो अंतर्यामी के समझ गए कि दोस्त मुझे ही खाने आ रहा है। तो उन्हें कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और शेर पे छिड़क के कहा फिर से चूहा हो जा, पुनर्मुस्को बाबा। तो शेर चूहा बन गए, ची 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 करने लगे। ये 15 साल से कांग्रेस घूम रहे थे मध्य प्रदेश में, कहीं दाव नहीं लगा। इस बार जनता के बीच गए, मामा को बहुत दिन हो गए, अब हमें भी शेर बना दो। वोटों के कमंडल से पानी लाके छिड़क दो, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, स्वर्ग जमीन को उतार देंगे। खंडवा में तो एक आधी जगह है, लेकिन बाकी जगह छिड़क दिया। अब अरे बुरहानपुर, देवानगर, पंधाने, मानधा पे मिल जाती तो मामा मुख्यमंत्री होता, लेकिन छिड़कू दिया। अब ये भी शेर बन गए। अब ये जनता को खा रहे हैं, जनता पे दौड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं। और इसलिए खंडवा वालों 19 तारीख के दिन वोट के कमंडल में हाथ डालो, कमल के फूल की बटन दबा दो, नंदू भैया को जिता दो और कह दो फिर से चूहे हो जाओ, पुनर्मुस्को भवा। तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, इनकी सरकार भी हिल जाएगी। नहीं हिला के हम रख देंगे, चिंता मत करो। आज एक निवेदन करने आया हूं, नंदू भैया समर्पित जन नेता है मेरे बहनों और भाइयों। निमाड़ नंदू भैया के बिना अधूरी है। पूरे मध्य प्रदेश में मेरे साथ घूम घूम के
भारतीय जनता पार्टी का शानदार संगठन खड़ा किया। ऐसे नंदू भैया पे शिवराज को नाज है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। और एक बात और आज कहता हूं, कोई चूक ना हो जाए, नंदू भैया और शिवराज सिंह चौहान जिस्म दो है, आत्मा एक है, जान एक है। कोई कसर मत छोड़ देना। दूध का जरा छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, और इसलिए इस बार कोई गड़बड़ ना हो जाए। नंदू भैया को आप जिताइए, नंदू भैया आपके सांसद होंगे। भविष्य की संभावनाएं इनमें ऐसी है कि ये विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रभावी नेता बन के उभरेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर, और आपकी और बेहतर सेवा करेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे यही अपील करता हूं कि कमल के फूल की बटन दबाएं, नंदू भैया को अपना सांसद बनाएं, अटल हमारे मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएं और कमलनाथ सरकार को सबक सिखाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? एक बार जोर से, दूर दूर ये जन सैलाब, जन मैत्री उमड़ी है। अब पत्रकार मित्रों, मामा के फोटो मत खींचो, जनता हाथ उठा के संकल्प लेगी, उधर भी जरा देख लो। बांधे दोनों मुट्ठी, और नंदू भैया को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और नंदू भैया को जिताने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।